प्रभु, पिता और पुत्र के इस विचारों के मतभेद में आपका साथ किसे मिलेगा? अथा हिंसा क्षमा सत्यम रीशध्रीन्द्रिय संयमा दानमिज्जा तपोध्यानम दशकम धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये 10 धर्म के साधन हैं और भगवान को सदा उन्हीं साधनों के साथ रहने वालों के साथ रहते हैं। चिंता मत कीजिए स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे प्रभु गोपाला हमारे पुत्र को कभी भटकने नहीं देंगे। मैं जानता हूं, रात्रि अधिक हो चुकी थी, स्वर भी ऊंचा था उनका। जिन माता पिता ने बोलना सिखाया मुझे, अपने शब्दों से उन्हीं का अपमान किया मैंने। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। स्वामी, किसी का आचरण ऐसे ही एक दिन में थोड़ी बदल जाता है। उसे अवश्य अपनी भूल का आभास होगा, वो अवश्य आएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। ज्ञात नहीं मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल समझकर क्षमा मांग लो तो भूल को भूल जाना ही उचित है। आओ पुत्र, मेरे निकट आओ। मैं तो तुम्हारे साहस के लिए तुम्हारी सराहना भी नहीं कर सका। देखा प्रभु, पुंडलिक की अंतरात्मा ने पुंडलिक से परमात्मा की बात मनवा ही ली। अब धर्मानुसार कार्य किया उसने। अंतरात्मा का स्वर सुने तो पुंडलिक का भला ही होगा, किंतु अब जब उसकी संगति बदल रही है तो क्या उसकी अंतरात्मा उसका मार्गदर्शन कर सकेगी? क्या वो सुनेगा अपनी अंतरात्मा की पुकार? हे गोविंद, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से मैं उचित पद पर लौट आया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। गुरु, भोर में तैयार रहना। ऐसी यात्रा पर लेके चलूंगा ना, आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। रूप सुंदरियों का मेला होगा और रूपमती को तो आप भूल जाओगे। रूपमती, प्रभु, अब फिर से मुझे ऐसे देख रहे? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने स्वयं स्पर्श थोड़ी किया था। वो आई थी मेरे पास मेरी भुजाओं में सुरक्षित होने के लिए। गोविंद, आपसे एक बात पूछूं? जो अनुभव मुझे रूपमती का स्पर्श करने से हुआ, वो क्या था? ऐसा अनुपम सौंदर्य, मृग के समान नया, शंख के भांति गर्दन, कमल के कोमल टंडियों के समान थी उसकी कलाई। उसके पांव ऐसे थे जैसे कोमल पुष्प। उसके अद्भुत सौंदर्य ने मुझे रोमांचित कर दिया था प्रभु। ये प्रथम अनुभव विचित्र था और सुखदायी भी, जैसे सभी मेरे सामने आकर मेरे हृदय के द्वार को खटखटाकर। भ्राता, क्या हुआ दिवाकर? आज दिन में आपने ही तो कहा था ना भ्राता कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपके कक्ष में। हाँ, तुम इसी कक्ष में रहोगे। आओ
ये मुझे दे दो। हे गोविंद, ये तो बड़ी विकट स्थिति हो गई। मेरे मन में भावनाओं का जो ज्वार उठा है उसे आपको कैसे बताऊंगा मैं? अपने मन के सबसे गुप्त विचार आपसे कैसे कहूंगा? अब ये भाव है क्या जो मेरे मन में बढ़ता जा रहा है? अब आप सो जाइए भ्राता, फिर भोर में हमें उठ के ताऊ जी की पूजा के लिए पुष्प भी तो लाने हैं। गुरु, भोर में तैयार रहना। ऐसी यात्रा पर लेके चलूंगा ना, आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। रूप सुंदरियों का मेला होगा और रूपमती को तो आप भूल जाओगे। भोर में तो और आनंद आएगा। उठिए भाऊ, भोर हो गई है। पूजा का समय होने वाला है और अभी मैं पुष्प लेने भी जाना है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम भाई। दिवाकर, बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए। अवश्य भ्राता। प्रणाम ताऊ जी। ये मंडली फिर आ गई। प्रेम गुरु, भोर होते ही निकल आए, हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की। कल की बात से कुछ अत्यधिक उत्साहित हो गए थे ना, किंतु अच्छा हुआ निकलते ही आप हमसे टकरा गए। आइए हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे पिताजी की पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है। ओह गुरु, कल की घटना का आप पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा? वही ढाक के 3 पात। जो कुछ भी समझे, मुझे पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है। अरे आपको पुष्प लेने जाना है ना, तो चलिए हमारे साथ। ऐसे स्थान पर लेके जाएंगे जहाँ पे सुंदर पुष्प मिलेंगे। बैठिए, मैं स्वयं ले आऊंगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बैठो, मैं चला जाऊंगा स्वयं। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग भ्राता को? भाई तुम तो लौट जाओ। जिस स्थान पर हम जा रहे हैं ना, वहां पे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकर कहाँ जा रहे हो मुझे? अरे चलिए तो सही। लेकर जा रहे हो? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? धर्म कर्म का अनुयायी इतनी सरलता से अपने पद से भटकने वाला था? विकार तो उस चोर के समान है जो आत्मा पर सेंध लगाए रहते हैं। थोड़ा सा भी अवसर मिले तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य एक बार विचारों में आ जाएं तो वो फिर रुकते नहीं। यदि उनको पहचान कर उनसे छुटकारा ना पाया जाए तो बड़े से बड़े धर्मात्मा भी पथ भ्रष्ट होकर अपने विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। अरे ये तो बताओ, मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो गुरु, आपको जहाँ लेके जा रहे हैं ना, वो रूप का सागर है। आपके छलकते मन के गागर को वो भर देगा। ये उद्यान कितना मनमोहक है।
गुरु, ये वो उद्यान है जहाँ पे पुष्प भी मिलेंगे और सौंदर्य भी। आप देखते रह जाओगे।